उस बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है कि इनपुट डिवाइस है जो ज़्यादा उपयोग होने वाले कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है। जैसे माउस और मेरा कीबोर्ड जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। तो चलिए जानते हैं कि कीबोर्ड में कौन सा की होता है, किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कीबोर्ड में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होता है। कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितना होता है तो 104 होता है। अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग की होता है, बट एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड मानक होता है उसमें 104 की ही होता है। आप लोगों को यहाँ फिगर दिख रहा होगा कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्लस आप लोग को ही पता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, कोई भी डेटा हम लोग क्या करते हैं इसके द्वारा जो कीबोर्ड में टाइप करते हैं वो हमारा कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट होता है। और यही चीज़ हम लोग को क्या होता है वो डेस्कटॉप में दिखता है। तो मेनली जो कीबोर्ड होता है उसमें लेटर की होता है जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट की बोलते हैं। एक नंबर की होता है जो आप लोग को दिख रहा है 1 2 3 4 करके, ये नंबर की हो गया। कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं और कुछ कंट्रोल कीज होते हैं। तो जान इसके बारे में विशेष आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। आप लोगों को कंप्यूटर का यहाँ पे कीबोर्ड का दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिक दिख रहा है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिख रहा है, यहाँ पे F1 F1 कुछ फंक्शन कीज दिख रहा है, और कुछ यहाँ पे आप लोग को कैरेक्टर की जो दिख रहा है, स्पेशल कैरेक्टर कीज यहाँ पे, और कुछ कंट्रोल कीज दिख रहा है यहाँ पे। ये सारा कुछ आप लोग को कीबोर्ड में दिखता है। यहाँ पे टोटल 104 की होता है मिला के। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो कीबोर्ड होता है इसको हम लोग क्वाड्रिक कीबोर्ड भी कहते हैं। क्वाड्रिक कीबोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्पेलिंग आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को दिमाग में बैठा होगा कि ये अल्फ़ाबेट ABCD करके सेट किया होगा, बट ऐसा नहीं रहता है। इसको क्वाड्री में सेट किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे QWERTY यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए क्वाड्रिक कीबोर्ड इसको बोला जाता है। और ये अल्फ़ाबेट इसका इस तरह से सेट किया जाता है कीबोर्ड पे। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कीबोर्ड पे, ये यहाँ पे QWERTY क्वाड्री यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए क्वाड्रिक कीबोर्ड बोलते हैं। ये पता हो गया कि आप लोग इसको कीबोर्ड को क्वाड्रिक कीबोर्ड भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए, विभिन्न जो इसका अल्फ़ाबेट जो की होता है आप लोग को कीबोर्ड में इस ढंग से आपको दिखेगा। इसमें क्या लिखा है, कीबोर्ड की अंग्रेजी वर्णमाला के A से Z तक 26 अल्फ़ाबेट की होती है। जो 26 अल्फ़ाबेट की होती है ये सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद दूसरा आपको ये ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोग को। नॉमरिक की यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे नॉमरिक की दिख रहा है। यहाँ पे ये 1 से लेके 0 तक यहाँ पे दिख रहा है। ये हम लोग का नॉमरिक की हो गया जो आप लोग को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ संख्या की, ये 0 से 9 होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर कीपैड का चिन्ह, ये साइड में जो होता है बहुत सारा कीबोर्ड में, लैपटॉप वगैरह में नहीं दिखेगा। छोटा स्क्रीन का जो लैपटॉप होता है बहुत सारा कीबोर्ड में भी नहीं दिखता है। ये जो साइड का जो होता है ये नम लॉक का जो होता है। अगर ये नम लॉक की जब यहाँ पे ये लाइट जलेगी तभी ये कीबोर्ड यहाँ पे कीपैड जो हमारा है वो काम करेगा। इधर का जो की है तभी वो काम करेगा। अगर ये लाइट ऑफ रहेगी तो वो काम यहाँ पे नहीं करेगा, इसलिए इसको नम पैड भी बोलते हैं। उसके बाद एक लंबा सा जो दिखता है स्पेस बार उसको बोलते हैं। कहीं पे स्पेस जगह बनाना हो तो हम लोग उसमें स्पेस का ऑप्शन देते हैं। जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है ये स्पेस बार बोलते हैं। अगर कहीं लिखते कोई भी वर्ड के बाद स्पेस देना है तो उसके लिए स्पेस बार का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद एस्केप यूज का दिया हुआ है। इसमें कोई भी क्या होता है, ये सबसे टॉप में होता है एस्केप की जो होता है। यहाँ पे ये टॉप में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये क्या होता है, कहीं अगर गलती हो जाती है तो इसको बैक आने के लिए हम इस वाले की को दबाते हैं। ये साइड कोना में लेफ्ट साइड ऊपर टॉप में रहता है एस्केप की। यहाँ पे वही थ्योरी लिखा हुआ है। फिर एरो की आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे। एरो की देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे एरो की क्या होता है, लेफ्ट राइट या वो अप डाउन जाने के लिए हम लोग एरो की का यूज करते हैं। ये एरो की हो गया, इसका उपयोग हम लोग तीर के निशान के जैसा होता है, लेफ्ट राइट इधर जाना है तो उसके लिए हम एरो की का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे बेसिक आप लोग कीबोर्ड में दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर तो दिख ही गया है, और कुछ फंक्शन की जो होता है जो आप लोग को यहाँ पे फंक्शन की दिख रहा है F1 F2 F3 F4, ये सारा फंक्शन की है। और कुछ कंट्रोल की जो होती है, जैसे यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, ये सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। एंटर की तो जो एंटर करने पे हम लोग को क्या होता है, कोई भी लाइन अगर ख़त्म होता है उसके बाद दूसरे लाइन में जाना है तो एंटर करते हैं। यहाँ बैक स्पेस दिया, अगर कोई
लेटर अगर गलत हो गया है तो उसको बैक जाना है तो हम लोग उसको बैक स्पेस के द्वारा बैक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्स लॉक दिख रहा है। कैप्स लॉक होता है कि ये अभी जैसे मान लीजिए जब कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो यहाँ पे हमारा लाइट क्या होगा, जब बंद रहेगा तो क्या होगा, ये हमारा स्मॉल में लिखाएगा। और जैसे ही कैप्स लॉक हम लोग ये इस की को दबाएंगे तो हमारा यहाँ पे लाइट जलेगा, कैप्स लॉक यहाँ लाइट जल जाएगा। तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे लेटर दिख रहा है ये कैपिटल में लिखाना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे क्यू है, अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो ये छोटा लिखाएगा, कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो बड़ा दिखने लगेगा। ये सारा की यहाँ पे टैब दिया हुआ है, एक कॉलम जो रहता है बॉक्स, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स जाने के लिए। और कुछ यहाँ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग, इंसर्ट, डिलीट, ये सारा इंड। डिलीट करने के लिए इसको हम डिलीट की का यूज कर सकते हैं। पेज अप डाउन होम इंड सारा कुछ दिया वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे दिया प्रिंट स्क्रीन। इससे क्या होता है, अगर प्रिंट स्क्रीन शॉर्टकट में लेना है तो प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। स्क्रॉल लॉक करना है तो इस वाले की से स्क्रॉल लिक कर सकते हैं। पॉज और ब्रेक करना है तो यहाँ से इस की का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दो की दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सिंबल वाला, ये विंडोज का साइन है। हम लोग अगर मेन मेन्यू में जाना है, विंडो में जाना है तो इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम अभी अपने की इसमें दिखा रहे हैं, देखिए विंडोज का ऑप्शन आ गया। ये विंडोज की दबाने से ऐसा होता है। इस तरह करके आप लोग कीबोर्ड को अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि क्या होता है कीबोर्ड से। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।